मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। इसका नेक्स्ट हम सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। किसी स्क्वायर के पेरीमीटर को आपने उसके एरिया की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन ये है, द पेरीमीटर P of a square as a function of its area A। हमने पेरीमीटर को एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ए। अगर हम यहाँ पे कोई स्क्वायर लें, ये स्क्वायर है, इसकी एक साइड अगर आप x कह लें तो देन ये साइड भी x होगी, ये साइड भी x होगी। तो लेट x be length of each side of स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर की साइड की लेंथ x ले लें, देन इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फार्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और सेकंड यहाँ पे हमने एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। तो देखिए लेंथ भी x है, ब्रेड्थ भी x है, तो पेरीमीटर हमारा x प्लस x 2x, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर आ गया 4x। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। दूसरी आपने फाइंड करनी है यहाँ से एरिया, तो एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो लेंथ भी x है, ब्रेड्थ भी x है, तो x मल्टीप्लाई x करेंगे तो x स्क्वायर। पेरीमीटर और एरिया। अब यहां से आपने पेरीमीटर को लिखना है एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ए। तो पेरीमीटर का आंसर आ रहा है x की फॉर्म में, एरिया का आंसर आ रहा है x की फॉर्म में। तो इसका मतलब है इन दोनों में से आपने x को एलिमिनेट करना होगा। तो देखें p को लिखना है इन टर्म्स ऑफ a, जो a वाली इक्वेशन है वहां से आप x की वैल्यू बना लें और फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर रूट। स्क्वायर है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर रूट। ये वाली वैल्यू आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, पुट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a इन इक्वेशन 1। तो p इज इक्वल टू 4, x की जगह पे आ जाएगा a स्क्वायर रूट। ये रिक्वायर्ड आ गया p का आंसर इन टर्म्स ऑफ a। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, बी पार्ट, द एरिया ए of a circle as a function of its circumference c। तो इसमें आपने एक्सप्रेस करना है सर्कल का एरिया एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस c। तो अगर यहाँ पे हम कोई सर्कल कंसीडर करें, लेट उस सर्कल का रेडियस आप r रख लें। लेट r बी रेडियस ऑफ सर्कल, देन सर्कल का एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर।
ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल। दूसरा यहाँ पे चाहिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो C इज इक्वल 2 पाई r, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब स्टेटमेंट ये है कि एरिया को आपने लिखना है इन टर्म्स ऑफ C, तो एरिया का आंसर भी r की फॉर्म में है, सरकमफ्रेंस का भी आंसर r की फॉर्म में है। इन दोनों इक्वेशन में से आपने r को एलिमिनेट करना है, तो C से r की वैल्यू बना लें फ्रॉम इक्वेशन 2, r इज इक्वल टू C ओवर 2 पाई। अब ये r की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, पुट r इज इक्वल टू C ओवर 2 पाई इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 ये है, a इज इक्वल टू पाई, r की जगह पे ये वाली वैल्यू C ओवर 2 पाई स्केयर, ये स्केयर करें या जगह C स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर, ये पाई इस स्केयर के साथ काट गया, तो एरिया इज इक्वल टू C स्केयर ओवर 4 पाई। तो ये रिक्वायर्ड हमारा आ जाएगा एरिया का आंसर इन टर्म्स ऑफ सर्कमफ्रेंस C। नेक्स्ट इसका C पार्ट, द वॉल्यूम V of a cube as a function of the area A of its base। The volume V of a cube as a function of its area A of its base। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब को आपने लिखना है इन टर्म्स ऑफ A। A क्या चीज है? उसके बेस का एरिया। अगर यहां पे हम कोई क्यूब लें, ये आपके पास क्यूब है। क्यूब क्या है कि ऐसी फिगर जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें इक्वल हैं। तो ये इसकी बेस है, ये पोर्शन इसकी बेस है। तो इसकी ये सारी एजेस, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, यहां से ये जितने भी इसके एजेस बन रहे हैं, सारी की सारी लेंथ इनकी इक्वल होगी। तो एक एज की लेंथ अगर आप x कह लें, तो लेट x बी length of each side of each edge of cube। अगर क्यूब की हर एज का आप x कह लें, देन वॉल्यूम यहां पे होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, और एरिया चाहिए, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। तो इसमें लेंथ भी x है, ब्रेड्थ भी x है और हाइट भी x है। तो वॉल्यूम में जब आप रखेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू x इंटू एक्स इंटू एक्स, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास x क्यूब। ये एक इक्वेशन आ। दूसरा आपने फाइंड करना है एरिया। तो एरिया इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ यानी x मल्टीप्लाई x, तो एरिया आ गया x स्क्वायर। अब v को आपने लिखना है इन टर्म्स ऑफ a। तो यहां से a से आप x की वैल्यू बनाएंगे और ये x की वैल्यू आप v वाली इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो यहां से आप इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू बनाएं, x इज इक्वल a की पावर 1/2, ये 2 है, दूसरी साइड पे 1/2 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें। पुट x इज इक्वल टू a की पावर 1/2 इन इक्वेशन
1, तो v इज इक्वल a की पावर 1/2 होल पावर 3, v इज इक्वल आ गया a की पावर 3/2। तो ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एरिया। Next है domain and range of a function। Domain and range, let f x2 by be a function, then the set x is called domain of function f। अगर हमारे पास f x2 y एक फंक्शन है, देन जो फर्स्ट सेट है इसको हम क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। द इंडिस ऑफ वैल्यूज ऑफ x, सेट x की जो एलिमेंट्स हैं उनके इमेजेस, the set of all images is called range of f। सेट x की वैल्यूज जब आप फंक्शन में पुट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आएंगी फंक्शंस की उनको हम कहते हैं इमेजेस। तो ऑल इमेजेस ऑफ वैल्यूज ऑफ x को हम क्या कहेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन f। और रेंज क्या होगा, दिस इज अ सबसेट ऑफ y। रेंज जो सेट है दिस इज अ सबसेट ऑफ y। The set y is called codomain of f। x is the domain set। x की वैल्यूज के जो इमेजेस हैं, ऐसी तमाम वैल्यूज जिनके ऊपर आप f अप्लाई करेंगे x की वैल्यूज, और वो जो आंसर्स आएंगे करस्पॉन्डिंग आंसर्स वो सेट y के एलिमेंट्स होंगे, यानी उनका सेट जो है सेट y का सबसेट बनेगा, और ये होगा रेंज ऑफ f। और सेट y एज अ होल देखें तो सेट y इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ f। नेक्स्ट हम डोमेन फाइंड कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट्स। नंबर 1, फंक्शन f मस्ट बी डिफाइंड। सेट अगर हमें ये देखना होगा इसकी डोमेन क्या होगी कि ऐसी तमाम वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन f डिफाइंड हो। नंबर 1 क्या होना चाहिए, डिफाइंड। द सेट ऑफ ऑल values for which function is defined। फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, यानी उसकी वैल्यूज कोई फाइनाइट नंबर आने चाहिए। अगर इन्फिनिट जिस वैल्यूज पे आ जाए वो पॉइंट हमारा डोमेन में शामिल नहीं होगा। नंबर 2,
फंक्शन की वैल्यू जो है वो रियल वैल्यूड होनी चाहिए, यानी कि इसका आंसर रियल नंबर आना चाहिए, आयोटा की फॉर्म में इसका आंसर नहीं आना चाहिए। तो नंबर सेकंड क्या कहेंगे, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज रियल वैल्यूड। दो बातें यहां पे चेक की जाती हैं, एक ऐसी तमाम वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा वो हमारी डोमेन में शामिल होंगे, और ऐसी तमाम वैल्यूज जो कि फंक्शन रियल वैल्यूड हो, जिनके लिए जिन वैल्यूड के लिए फंक्शन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड आ जाए, उसकी इमेजेस जो है वो आयोटा की फॉर्म में आ जाए, हम वो वैल्यू डोमेन में शामिल नहीं करते। डोमेन की वैल्यूज जितनी भी आएंगे उनको उस फंक्शन की वैल्यू में पुट करेंगे, जो करस्पॉन्डिंग आंसर आएंगे, जो करस्पॉन्डिंग सेट बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो नेक्स्ट हम इसके भी क्वेश्चंस देखते हैं। डोमेन एंड रेंज के नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसका ए पार्ट, g ऑफ x इज इक्वल 2x माइनस 5। इस फंक्शन की आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो देखिए, डोमेन और रेंज के लिए हमने दो चीजें देखी हैं। नंबर 1 क्या होना चाहिए, वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, यानी इंफिनिटी आंसर नहीं आना चाहिए उसका किसी भी पॉइंट पे। और नंबर सेकंड क्या होना चाहिए, रियल वैल्यू। ये दो बातें आपने डोमेन में चेक करनी है, एक डिफाइंड और दूसरा रियल वैल्यू। अब देखिए, डिफाइंड के लिए ये है कि फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो उसको हम डोमेन में शामिल नहीं करेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर देखिए, फंक्शन का डिनोमिनेटर तो 1 है, ये 0 हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि इस पे ये पहली कंडीशन पूरी हो रही है कि ये फंक्शन डिफाइंड है। दूसरी रियल वैल्यू, रियल वैल्यू ये है कि आप यहाँ पे जब x की वैल्यू पुट करें तो इसका आंसर कोई रियल नंबर ही आए, आयोटा की फॉर्म में ना आए। तो देखिए, ये दोनों बातें, इसमें हम x की जगह पे कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो वो फंक्शन डिफाइंड भी है और रियल वैल्यूड भी है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि g ऑफ x इज डिफाइंड एंड रियल वैल्यूड फॉर ऑल रियल नंबर्स। यहां पे आप कोई भी रियल नंबर x की जगह पे पुट करें, ना ये हमारा ये फंक्शन अनडिफाइंड बनता है, ना ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड बनता है, यानी ये दोनों बातें इस पे फुलफिल कर रही हैं तमाम रियल नंबर पे। तो सो इसकी डोमेन आप क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ g दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट इसकी रेंज। अब यहां पे देखें, कोई भी रियल नंबर जब पुट करेंगे तो इसका आंसर कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। जब यहाँ पे x 0, 1, 2, 1.5 जो भी आप रियल नंबर पुट करेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग आंसर भी एक रियल नंबर ही आ रहा है। तो इट मींस इसकी रेंज भी क्या होगी, रियल नंबर ही होगा। रेंज ऑफ g ये भी क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। यानी आप यहाँ पे रियल नंबर पुट करें जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं, डोमेन के एलिमेंट यहाँ पे पुट करें तो जो g होल का आंसर आएगा ये भी कोई रियल नंबर ही आएगा। इट मींस रेंज ऑफ g भी क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर ही होगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, g of x is equal to x square minus 4।
इसमें देखेंगे सबसे पहले हम वो डिफाइंड वाली जो बात देखते हैं कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसके डिनोमिनेटर में कोई भी चीज नहीं आ रही, तो इसका मतलब है ये डिफाइंड वाली कैटेगरी को फुलफिल कर गया। अब हमने इसको देखना है कि ये रियल वैल्यू है या नहीं। सेकंड पार्ट, जो सेकंड कंडीशन आपने डोमेन के लिए देखनी होती है, वो क्या देखेंगे कि ये रियल वैल्यू। अब रियल वैल्यू के लिए देखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है। डिफाइंड के लिए डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, और रियल वैल्यू के लिए स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव आ जाए तो देन वो किस में चेंज होता है, इन टर्म्स ऑफ आयोटा। तो इट मींस हमें स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए। तो डिफाइंड तो चीज आ गई। रियल वैल्यू के लिए ये जो स्क्वायर रूट के अंदर फैक्टर नजर आ रहे हैं हमें, ये मस्ट ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो देन ये आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, g of x is defined and it is real valued when रियल वैल्यूड कब होगा, जब ये जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिस शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। यानी डिफाइंड तो आ गया, डिनोमिनेटर इसका कुछ भी नहीं आ रहा, इट मींस कि ये डिफाइंड आ गया। लेकिन दूसरी कंडीशन जो रियल वैल्यू के लिए चाहिए, तो रियल वैल्यू के लिए स्क्वायर रूट के अंदर वाला सारा फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहां से जब हम x की वैल्यू बनाएंगे वो हमारी रिक्वायर्ड डोमेन होगी। तो यहां से आ गया x स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। अब यहां से आपने x की वैल्यू बनानी है, जैसे ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर 4 या 4 से ग्रेटर हो, तो यहां से ये आ जाएगा x शुड बी लेस देन आर इक्वल टू -2 एंड x शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। देखिए अगर आप x -2 रखेंगे तो उसका स्क्वायर 4 आ जाएगा। -2 से स्मॉलर नंबर जब लेंगे तो उनका स्क्वायर 4 से ग्रेटर आता जाएगा। इसी तरह सेकंड ऑप्शन इसका ग्रेटर देन 2 लेंगे तो उसका स्क्वायर 4 आ जाएगा, लेकिन 2 से जब ग्रेटर नंबर लेंगे तो उनका आंसर 4 से ग्रेटर आएगा। तो ये दोनों कंडीशन अगर आप कंबाइन करें तो ये x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वाली बात पूरी होती है। अब इसके लिए डोमेन क्या आ गई, डोमेन ऑफ g x -2 से लेस। अगर आप इसको लाइन पे देखें, रियल लाइन पे, ये -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, यहां पे 0, ये -2 कह लें और यहां पे 2। x लेस देन आर इक्वल टू -2, ये वाली चीज -2 से इस साइड पे आपने आना है। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 से आपने ग्रेटर वाली साइड पे जाना है, यानी ये वाला पोर्शन। इसको कंबाइन करें, ये देखिए ये सेट कहां से बन रहा है, -इंफिनिटी से -2, इसकी डोमेन में आ गया -इंफिनिटी से -2, और ये -2 पे क्लोज इंटरवल होगा। यूनियन नेक्स्ट सेट कौन सा बन रहा है, ये वाला, तो 2 पे क्लोज इंटरवल और पॉजिटिव इंफिनिटी पे ये ओपन इंटरवल होगा। क्योंकि 2 पे क्लोज इसलिए होगा कि यहाँ पे इक्वल का साइन है, -2 इसमें इंक्लूड है, इसी तरह यहाँ पे 2 इंक्लूड है, और -इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल है। अब ये हमारे पास डोमेन आ गई। अब इसकी अगर आप रेंज देखें तो ये देखेंगे जब x डोमेन ये वाली है, अब देखना है कि g ऑफ x का आंसर क्या आएगा। तो देखिए जब x, अगर आप इस डोमेन में से इस सेट का कोई एलिमेंट लें, तो अगर आप -2 लें तो यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो -2 स्क्वायर 4 -4 0, यानी g ऑफ x का आंसर 0 आ जाएगा। -2 से स्मॉलर वैल्यू सपोज -3 पुट करें, तो यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो 9 -4 5 का स्क्वायर रूट, यानी 0 से बड़ा नंबर आ जाएगा। मजीद छोटे नंबर आप पुट करते जाएं
तो यानी ये जी ऑफ एक्स का आंसर स्टार्ट 0 से होगा लेकिन वैल्यूज उसकी इंक्रीज कर दी जाएगी। अगर आप इस डोमेन इस साइड से देखें तो जब 2 आप पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 पुट करें तो 2 स्क्वायर माइनस 4 करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो मजीद आप नंबर जब 2 से बड़े पुट करते जाएंगे तो ये जी ऑफ एक्स का आंसर 0 से इंक्रीज करता जाएगा। तो एज एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2, जब x हमारा इस इंटरवल से बिलोंग करेगा देन g ऑफ x यहां पे तो देखिए -2 पुट करने से आंसर 0 है और उससे बड़ी वैल्यू देन g ऑफ x किससे बिलोंग कर देगा, g ऑफ x बिलोंग्स टू 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी, यानी स्टार्ट आंसर 0 से होगा क्योंकि -2 पुट करेंगे तो 0, -2 से स्मॉलर वैल्यूज आप पुट करते जाएं तो यहाँ पे आंसर g ऑफ x का 0 से ग्रेटर होता जाएगा। इट मीन g ऑफ x हमारा इस इंटरवल में आ जाएगा। अब अगर x यहां से लें एंड x अगर आप इस इंटरवल से लेते हैं 2 से पॉजिटिव इंफिनिटी वाला लें तो देन g ऑफ x क्या होगा, इसमें देखें जब x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 0 और 2 से ग्रेटर जब नंबर पुट करते जाएंगे तो सेम वही 0 से बड़ी वैल्यूज, तो देन g ऑफ x बिलोंग्स टू इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। तो ये g ऑफ x की जो वैल्यूज है ये हमारी रेंज है। देखिए दोनों सेट्स में क्या है 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी, तो सो रेंज ऑफ g इसके इक्वल आ गया 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 स्क्वायर। तो इसकी डोमेन के लिए वही दो बातें हम देखेंगे। सबसे पहले देखें डिफाइंड वाली बात। डिफाइंड कब होता है, डिनोमिनेटर 0 ना हो। देखें इसका डिनोमिनेटर आया ही नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन डिफाइंड तो है, यानी g ऑफ x इज डिफाइंड। ये डिफाइंड होगा फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एंड रियल वैल्यू। दूसरी बात इसकी एंड इज रियल वैल्यू, इन दोनों बातें आपने देखनी है। तो रियल वैल्यू कब होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट आ गए तो स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज है ये मस्ट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लेस देन 0 होगी तो देन हम क्या वो आ जाएगा आयोटा की फॉर्म में। तो स्क्वायर रूट के अंदर मस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो रियल वैल्यू व्हेन कब रियल वैल्यूड होगा, जब x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। तो यहां से आपने डोमेन लिखनी है। इट मींस अगर आप इसको लाइन पे देखें तो ये माइनस इंफिनिटी, ये पॉजिटिव इंफिनिटी, यहां पे अगर 0 है तो ये वैल्यू क्या है, ये -1, ये सपोज करें -1। तो x क्या है, -1 से ग्रेटर, यानी -1 से आपने इंफिनिटी वाली साइड पे जाना है, तो ये -1 से ये वाले सारा सेट आपका डोमेन बनेगा। तो डोमेन ऑफ g -1 से पॉजिटिव इंफिनिटी। अब रेंज, तो देखें आपने x क्या पुट करना है, -1। तो जब यहाँ पे x -1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। -1 से बड़ी वैल्यू जब आप पुट करेंगे, ठीक है, सपोज 0 पुट कर ले, यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। बड़ी वैल्यूज पुट करते जाएंगे 1 2 3, मजीद बड़ी वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो ये g ऑफ x का आंसर मजीद हमारा इंक्रीज करता जाएगा।
तो इसका मतलब क्या होगा कि व्हेन x बिलोंग्स टू, अगर हम ये वाला डोमेन का सेट लेते हैं तो देन g ऑफ x किस इंटरवल में आएगा, x की जगह पे -1 पुट करने से 0, इसका मतलब है g ऑफ x हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है और जो आप बड़ी वैल्यूज पुट करते जाएंगे उसका आंसर मजीद बड़ा होता जाएगा। इट मींस g ऑफ x किससे बिलोंग करेगा, 0 से इंफिनिटी वाली साइड पे जाएगा। तो ये g ऑफ x जिस साइड से बिलोंग करता है वो हमारी रेंज होती है। तो सो रेंज ऑफ g किसके इक्वल आ गई, 0 से पॉजिटिव इनफिनिटी। इस तरह ये इसकी डोमेन और रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। थैंक यू वेरी मच।